इधर भोपाल की बात करें तो सरकार ने फर्जी मदरसों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में 48 मदरसे बंद किए गए हैं। अब वहीं सरकारी अनुदान लेकर जो एक एक कमरे में मदरसे संचालित हो रहे हैं, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण में अनुपयोगी पाए गए हैं जिनको ग्रांट दिया गया है। 52 मदरसों की एक लिस्ट तैयार की गई है, उनको बंद करने की तैयारी है। शहर में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 468 है। जो निरीक्षण किया गया है उसमें कई मदरसों की गड़बड़ियां और खामियां उजागर हुई है। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई गड़बड़ियां पाई गई। तो अब इनको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में मदरसों पर अलग अलग बयानबाजी शुरू हो गई है। मदरसों पर शिकंजा कसने पर कांग्रेस ने बयान दिया है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर एजेंडा सेट किया जा रहा है और ये काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा, कार्रवाई होने से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम समाज को बदनाम करने का प्रयास करती है कांग्रेस। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। गैर कानूनी गतिविधि करने वाला, तमाम प्रकार की समाज तोड़ने की गतिविधियां करने वाला, अलगाववादी संगठन पीएफआई पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। फर्जीवाड़ा करने वाले मदरसों पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जब किसी अपराधी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चले तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो किसी खास मजहब के होते हैं। कांग्रेस लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी हैं उन पर कार्रवाई करिए, जहाँ शिक्षा नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करिए, जहाँ असामाजिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हों उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है। जो देश का है हम उसके सेवक हैं, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। चलिए, अभी राजनीति कहां जाकर रुकेगी उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल तो इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है।